हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी मार्च चल रहा है, यानी कि मार्च का आप अप्रोक्सीमेट 10 दिन अभी और बचा है, क्योंकि अभी क्या है, आज जो है 21 मार्च चल रहा है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली नीट के लिए जो है वो आपके पास 45 डेज के अप्रोक्स बचे हैं। यानी कि जो आपका टाइम है नीट 2023 के लिए, वो अब सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बचे हैं। तो इन 45 डेज में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप नीट 2023 जो है इजीली क्रैक कर सको। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपका लास्ट 45 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए नीट 2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहाँ से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए लास्ट के 45 डेज में। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या आप नीट 2023 को शुरू से पढ़ के, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो शुरू से पढ़ के क्या नीट क्रैक कर सकते हैं इन 45 डेज में। तो मैं आपको कहूँगा जी हाँ, पॉसिबल है, लेकिन एक कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है कि आपको फुल डेडिकेशन देना होगा। फुल डेडिकेशन के साथ साथ आपको करेक्ट प्लान की ज़रूरत होगी, करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत होगी, करेक्ट आपका जो स्टडी मटेरियल है वो उसका ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो देखो, अभी 45 डेज बचे हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। आपके पास 1 मंथ एंड 15 डेज के अप्रॉक्सीमेट बचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। देखो, बायोलॉजी में जो है अब आपका क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। 90 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 90 में से जो 88 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आ जाते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। और अब तो और भी अच्छा है, आपके पास 10 क्वेश्चन जो है वो क्या मिलता है आपको, जो है ऑप्शनल मिलता है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 90 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये जो डिवाइडेड रहता है क्वेश्चन, वो बॉटनी और जूलॉजी को करके डिवाइडेड रहता है। यानी कि 50 क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके बॉटनी में, 50 क्वेश्चन जो आते हैं आपके जूलॉजी में, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहता है दोनों में, और 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो होता है ऑप्शनल रहता है। उसमें से आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको जो आता है उसके हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। तो मेरे जो मानना है उससे आपको क्या करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए। जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी आता है वो मोर देन सफिशिएंट है, यानी कि आपको एक शब्द भी बाहर उससे नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी 11th और 12th उठाना है। आपको उसका लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपको उस समय पढ़ते समय नहीं समझ में आता है तो आप जो है यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे वन शॉट वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियो जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में, क्योंकि वो क्या होता है कि उसमें शॉर्ट में आप बहुत जल्दी बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहूँगा, सबसे पहले तो आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी लेने हैं और 11th एंड 12th को एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं बायोलॉजी के, और जो है वन शॉट वीडियो देखते जाना है। ठीक है, अब बायोलॉजी में अगर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा तो वन शॉट वीडियो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ आपको देखना ही है। ठीक है, तो ये बात है कि बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी 11th एंड 12th जो है वो पूरा आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही सजेशन दूंगा, एक तो एमटीजी फिंगर टिप्स और दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो एमटीजी फिंगर टिप्स जो आता है उसमें 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सारे चैप्टर्स में रहते हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो उस 100 क्वेश्चन से आपका पूरा एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई बायोलॉजी के एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, वो लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व करने हैं, उसके पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। बस आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, एआईपीएमटी में आए हुए क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोशिश करो कि आप जो है वो आप 25 अप्रैल से पहले इस सारे सिलेबस को खत्म कर दो। जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, वो 25 अप्रैल तक आप जो है कंप्लीट कर लो, ताकि आपके पास 5 से 10 दिन जो है वो रिवीजन के लिए बच जाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो, केमिस्ट्री में 3 चीजें आते हैं, एक तो फिजिकल हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया, और एक इनऑर्गेनिक हो गया। 3 चीज है। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी पे भी उतना फोकस नहीं करो, आप यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो देखते हुए आप नोट्स बना लो। क्या कर लो, वन शॉट वीडियो देखते हुए नोट्स बना लो, क्योंकि उसमें जो नोट्स रहता है वो बहुत ही कॉन्साइज वे में रहता है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारे टीचर्स जो है यूट्यूब पे वन शॉट में पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, ये जो आपका केमिस्ट्री है वो, तो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा फिजिकल का। तो मैं यही कहूंगा कि आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल की बात करें तो आपको वन शॉट वीडियो देखना है, उसके साथ साथ क्या है, उसका आपको फॉर्मूला लिखते चले जाना है, आपका नोट्स बना लेना है। ठीक है, जब आप वन शॉट वीडियो देख लोगे तो आपके पास एक नोट्स हो जाएगा, और नोट्स उसके बाद क्या करना है, जब नोट्स बन जाएगा तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। क्या कर लो, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, और रिवाइज करते टाइम एक क्या है, फॉर्मूला शीट बना लो। क्या कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूलाज एक जगह हो जाएगा, क्योंकि वन शॉट वीडियोज में जो आप नोट्स बनाओगे उसमें कुछ और भी डिफरेंट चीज भी रहते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो वो सब भी रहते हैं, तो वो सब जो है वो फॉर्मूला शीट में नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका फॉर्मूलाज लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल की बातें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बातें रही। तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, और उसमें कुछ भी नहीं करना है। हो सके तो वन शॉट वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा आपका इनऑर्गेनिक में। उसके बाद बात करते हैं आपका ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी फोकस करना है और वन शॉट वीडियोस देखना है। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं देखो, नहीं, आपको ऑर्गेनिक में वन शॉट वीडियोस देखना है और एनसीईआरटी फॉलोज करना है। और एनसीईआरटी को फॉलो करते टाइम आपको सारे रिएक्शंस याद करने हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी ही फोकस करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया केमिस्ट्री के तीनों पार्ट की बात, कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप किस तरीके से तैयारी करोगे। उसके बाद बात आती है कि आप क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे। तो एक तो आपका वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपका फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में उतना कुछ खास क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ रिएक्शंस याद रहने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। इसमें भी फिर लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, उससे ज्यादा के पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं करने हैं। तो फिलहाल आपको पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिर लास्ट में आते फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स के कारण बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। तो मैं आपको कहूंगा फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में सिंपली आपको यूट्यूब खोलना है, सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियोस निकालना है, और वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, जल्दी से जितना भी आपको वन शॉट वीडियो देखना है वो निकालो, और जल्दी से क्या है वो सारे वन शॉट वीडियोस एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप वन शॉट वीडियोस देख रहे होगे तो आपके पास कुछ नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बनाते जाना है, साथ में नोट्स बन जाएगा, साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं, बहुत सारे चैनल है इसके लिए, तो आपको वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उससे आपका सारा नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा चैप्टर्स रिवाइज भी करना है, उसके साथ साथ फॉर्मूला शीट भी बनाना है। फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फॉर्मूला शीट आपका जब बन जाता है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें भी लास्ट 10 ईयर्स के। इतना स्ट्रेटेजी आप रखते हो, सिंपल एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी, तो आप डेफिनेटली 560 570 तो आराम से क्रॉस कर लोगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए इतना काफी नहीं होता है, उससे ज्यादा करना होता है। तो इससे ज्यादा करने के लिए क्या करना है, आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए।
फिजिक्स के और जो फिजिकल के केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये इतना जो आप 560 570 बोल रहा हूँ, ये आपका सिर्फ एक स्टडी से आ जाएगा। फिर आपके पास जो बाकी गैप बच रहा है उसके लिए आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्या एनसीईआरटी से बाहर और कुछ वन शॉट से बाहर आ जाते हैं, तो वो आपको कहाँ कवर होगा, वो आपका कवर होगा टेस्ट सीरीज में और रिवीजन के टाइम। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उसके टेस्ट को दो। टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपका सर्टेन एक मार्क्स आ गया और उसको उस टेस्ट को हम छोड़ दिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। टेस्ट को देने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट को एनालाइज करना है कि हाँ आपका क्वेश्चन किस चैप्टर से गलत हो रहा है, आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, और किस चैप्टर से क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो उस आपके जो नोट्स हैं और आपने जो पढ़ा है उससे बाहर आ रहा है। उन सबको आपको एनालाइज करके उसको आपको सॉल्व करना है। आप उसको पहले सॉल्व कर लेते हो तो उसको आपको उस शॉर्ट नोट में या फिर फॉर्मूला सीट में ऐड कर लेना है कि हाँ मुझे ये फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम हो रहे हैं और ये फॉर्मूला जो है मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसको उसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा और आपसे कुछ मिस हो गया होगा, तो वो पढ़ते टेस्ट देते टाइम वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी में लिख लो, जहां पे है वहां पे लिख लो, ताकि आपको बार बार रिवाइज होता जाए। तो इतना कुछ आप करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, रिवीजन करोगे, जो जितना मैंने आपको बताया एनसीईआरटी पढ़ना है, ये सारी चीजें आप करते हो तो डेफिनेटली आप 630 640 प्लस क्रॉस कर जाओगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना एक स्टेबल मार्क्स होता है जिससे कि आपको नीट में सिलेक्शन हो जाए किसी न किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल करना है और इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिलहाल अभी से जो है नीट 2023 को क्रैक करना चाहते हो तो बस यही चीजें मुझे आपको इसमें बताना था और इससे ज्यादा आप कुछ मत करना। ये मेरा एक टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने खुद अप्लाई किया था और मैंने बहुत लोगों से अप्लाई भी करवाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।